Matapling faculty and senior yoga level 2 deep dive faculty also. So from past 10 years, I'm traveling across India, sharing Gurudev's knowledge, yoga and meditations, darshan kriya in each and every sector of our society. Corporates, institutions, almost everywhere I have invited to share Gurudev's knowledge and wisdom. So today, here we are together to learn more about face yoga. आज हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं ये फेस योगा के कार्यशाला में। तो ये जो फेस योगा का कार्यक्रम है, ये आप सबके लिए एक नया आयाम उजागर करेगा अपनी सुंदरता के प्रति। तो मैं सबसे अनुग्रह करूंगा, आप सब लोग अपने-अपने वीडियोस ऑन करें और आराम से बैठ जाइए और फिर हम सेशन स्टार्ट करें। देखिए, ओह माय गॉड, उर्मी इज हियर। हाय उर्मी, आफ्टर सो लॉन्ग। There are so many our previous past participants are here also in this meeting. Okay, तो आगे बढ़ने से पहले 3 बार ओमकार करते हैं, फिर हम इस कार्यशाला में आगे बढ़ते हैं। रीढ़ की हड्डी सीधी रखे, गर्दन सीधी रखे। हम 3 बार ओमकार करते हैं, लंबी गहरी श्वास लीजिए। ओ breathe in. Oh, breathe in. Oh, take a long and deep breath in and exhale completely. And slowly and gradually, you may open your eyes. धीरे धीरे आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। तो अभी भी हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं नए से, तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे फेस योगा के वर्कशॉप डे 1 में। मेरे साथ हमारे सीनियर आर्ट ऑफ लिविंग टीचर और स्वामी ब्रह्म चैतन्य जी हमारे साथ है। सो नाउ ब्यूटी with yoga practice and with wisdom, it becomes eternal. It becomes a sign of eternal bliss. So here in this session, you are getting both the combinations, a face yoga trainer and a knowledge that is eternal, and that will boost your beauty in the next level. So now over to our Swami Brahma Chaitanya ji, to you. So we'll hear some words of wisdom about eternal beauty from him. Then we'll go ahead with face yoga. Over to you, Swamiji. Jai Guru. जय गुरुदेव। सब प्रसन्न है, जैसे हम सब दिखाई, ठीक है। प्रसन्न है तो ये पहला लक्षण है सुंदरता का। कितना भी कोई सुंदर हो, कितना भी अच्छा चेहरा हो, लेकिन प्रसन्नता नहीं है तो वह सुंदरता किसी काम की नहीं। सुंदरता चाहिए, ठीक है। दूसरी बात है कि आप आपके वीडियोस अगर ऑन करेंगे तो हमें भी बहुत ज्यादा प्रसन्नता होगी। वैसे प्रसन्न हूं मैं, पर और ज्यादा प्रसन्न होने का कारण आप बन सकते हैं। ठीक, अच्छा लगता है संभाषण एक दूसरे को देख के हो। देख, तो देखिए इसको कई लोगों में एक इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स बोलते, न्यून गंडत्व, किसी से कम हो तुलना करते। अनेक प्रकार हो सकते, रंग के बारे में हो सकता है, कलर
वो जो भी आपका कॉम्प्लेक्शन होगा बॉडी का, उसके बारे में, हाइट के बारे में होता है। या किसी की आंखें बहुत सुंदर लगती है, ऐसा लगता है मेरी नहीं। ये मत सोचिए कि जिसकी बहुत सुंदर आंखें है उसको ईर्ष्या नहीं होती, उसको भी किसी और की आंखें देख के ईर्ष्या होती है। ये सब चलते रहता है, ठीक है। किसी को बालों के प्रति ईर्ष्या होती है। अनेक कारण है, हम तुलना करते हैं। इस चक्कर में हम अंतर्मुखी होना भूल जाते हैं, और सच में जो सौंदर्य हमें प्राप्त है ईश्वर की तरफ से, उसको हम समझ ही नहीं सकते। इसीलिए यह जो कॉन्सेप्ट आया है फेस योगा, योग मतलब योगा शब्द नहीं है, वो अंग्रेजी में योगा लिखने के लिए ए लगाना पड़ता है, YOGA, स्पेलिंग वो ए हो जाता है, योगा वो योग है। योग मतलब यूनियन, मिलन। जब आप अपने भीतर अपने साथ मिल जाते हैं, तो अब हमारा स्वभाव क्या है, आत्मा का क्या लक्षण है? सत्यम, शिवम, सुंदरम। सत्य है जो सदा थे हम, ये शरीर तो आते जाते रहता, हम आत्मा सत्य है। सत्य किसको बोलते हैं? त्रिकालाबादी, जो तीनों काल में वैसे के वैसे बनी रहे। सत्य, सत्यम, शिवम, शिवम मतलब अतिशय शुभ, बेनोवलेंट जिसको बोलते हैं। और तीसरा है सुंदरम, जो अति सुंदर है, वो हम है आत्म तत्व से। शायद पूरे दुनिया में लगभग 300 के करीब धर्म है, धर्म या संप्रदाय, 300, सारे छोटे मोटे पकड़ के एकमात्र सनातन धर्म होगा जहां ईश्वर को सुंदरता की व्याख्या या सुंदरता को ईश्वरत्व बोले, कि इसी धरती पे इसी देश में हो सकता है, और कहीं नहीं बोला जाए। तो वो बाहरी सुंदरता के लिए नहीं बोले, हमारे भीतर की सुंदरता। जब हम अपने साथ एक रूप होते हैं, अपने भीतर अपने आत्मा में रमण करते हैं, तो हमारे जो इनर ब्यूटी बोलते हैं, जिसको आंतरिक सुंदरता, जो शाश्वत है, वो आयु के साथ घटती नहीं, वो बाहर मैनिफेस्ट होती, अभिव्यक्त होती। इसलिए आपने देखा होगा ज्ञानी लोग जैसे जैसे आयु बढ़ते जाती है और सुंदर होते हैं। जो माने जो समझते हैं सुंदरता क्या है। कई लोगों को लगता है हम थोड़ा बहुत अच्छा हो जाए तो लोग आकर्षित होंगे, वो काम के नहीं है, थोड़े समय के लिए आकर्षित हो सकता है हमारा मेकअप निकल जाए तो कोई आकर्षित ना हो। रामकृष्ण परमहंस को उनके अगर आप चित्र देखेंगे, तस्वीरें देखेंगे, तो आपकी जो परिभाषा है सुंदरता की, उसमें वो कहीं नहीं बैठते। पर क्या उनके तरफ आकर्षित नहीं होते हैं लोग? विवेकानंद स्वामी जैसा व्यक्ति उनके तरफ आकर्षित हुआ, उनका शिष्य बन गया। रमण महर्षि को देख लीजिए, वाराणसी में तेलंग स्वामी हुए हैं, वाराणसी में। उनको तो जो उनको जानते हैं वो सब शिव जी का प्रत्यक्ष अवतार, प्रत्यक्ष शिव जी की अनुभूति हुई है उनके द्वारा लोगों को। और उनका शरीर पता है कितना है? 2-3 लोगों को उनको आधार लेके चलाना पड़ता, इतना बड़ा शरीर था उनका। लोग आकर्षित होते थे उनके तरफ, ऐसा शरीर पाके भी। मतलब क्या है, मैंने ऐसे कई उदाहरण में दे सकता हूँ। एक मुक्तानंद स्वामी हुए हैं, बड़े उच्च कोटि के महात्मा। गणेशपुरी करके एक स्थान है, आप अगर गूगल करोगे, अ, देश विदेश में इतना उनका सम्मान था, इतना सम्मान। और बड़े से बड़े ज्ञानी लोग उनके माने, ज्ञानी माने ये अभी आधुनिक जगत में जो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं उनके फॉलोअर्स थे। आप मुक्तानंद स्वामी जी का आप देखना चेहरा, आपको आश्चर्य, मैंने गॉगल अगल पहनते थे तो अरे बाप रे बाप। पर फिर भी उनके तरफ इतने लोग आकर्षित होते थे। भीतर की सुंदरता बाहर अभिव्यक्त हो गई। आपको ये तो ऊपर का तो हम सिखाएंगे, साथ में अंदर भी काम करना है, जो हम आपको यहाँ सिखाएंगे। ठीक है। तो ये 4 दिन है, समय पे आपने ज्वाइन करना है। और पूरा इसके बाद कोई काम वाम नहीं करना, फिर रात में सो जाना। ठीक है, मैंने पहले भी बोला था आपको पिछले सेशंस में भी कि सब निपटा के बैठना। ठीक है। तो थोड़े से 2-4 नियम आज से आप कंपलसरी लागू कर लो, सब सभी लोग अभी से।
कौन से है? पहला नियम, आपका जो पिलो कवर है, अगर पिलो लेते आप, ठीक है, वो हर 3 दिन में चेंज करना। ठीक है, हर 3 दिन में कंपलसरी। करते होंगे, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन यदि आप वो नहीं करते हैं, हर 3 दिन में बदलना शुरू कर दो। और अगर अभी 3 दिन हो गए होंगे, आज ही बदल देना, ताकि ये 3 दिन में भी वो हाइजीन का थोड़ा सा हमको ख्याल रखना है। दूसरा, टॉवेल जो यूज करते हैं वो कॉमन नहीं करना। वो ठीक है, पुराना जमाना था, एक ही टॉवेल पूरा घर यूज कर, वो छोड़ो। अभी अभी थोड़ा सा एक टॉवेल तो ले सकते हैं अपना सेपरेट, है ना। टॉवेल जो है खासतौर से जिससे आप चेहरा पोंछते हैं, वो भी हर 2 3 4 दिन में धो लेना है उसको, स्वच्छ। 15 15 दिन तक नहीं धोते लोग, मैंने देखा है। वो छोड़ो, मैं किसी की सुनी हुई बातें नहीं बता रहा हूँ, प्रत्यक्ष मैंने देखा है। तो टॉवेल धोना है, नया चाहिए ये नहीं है, बस धोइए उसको। ठीक है, हर 5 दिन में बेडशीट चेंज कर, ये कंपलसरी। ठीक है, और थोड़ा सा, जैसे सुबह आप नहाते हैं, फ्रेश होते हैं, चेहरा धोते, रात को भी सोने से पहले फ्रेश होके, एक भी दिन हमारा बिना ईश्वर की प्रार्थना किए नहीं जाना चाहिए। हर दिन ईश्वर, आप जिस भी ईश्वर को मानते हो, उस ईश्वर की 5 10 मिनट रात में सोने से पहले आराधना करके ही सोना। क्यों? क्योंकि अंतिम विचार जो रहेगा आपके सोते समय, जब उठेंगे वही विचार सबसे पहले आएगा। धीरे धीरे वह कुछ दिन के अभ्यास के बाद, उस जो जिस ईश्वर को आप मानते हैं, उसकी जो दिव्यता है, उसकी जो सुंदरता है, आप में झलकने लगेंगी। ये बातें आपको ऐसे ऊपर ऊपर के ये लगती होंगी, जब आप करेंगे आपको आश्चर्यचकित होने वाले जो ऐसे रिजल्ट्स आपके जीवन में आएंगे। जिस देवता को हम मानते हैं, जिनके हम शरणागत होते हैं, हमारी आभा वैसे बनने बनने लग जाती है, वैसे हम दिखते हैं। तो ईश्वर तो सुंदर है, कोई भी रूप ले लो। नहीं, हर हर ईश्वर के भजन में, हर ईश्वर के स्तोत्र में तो सुंदरता का तो बखान है ही, है ना। कोई भी रूप हो ईश्वर का, सुंदर है। आप उनको बिना याद किए सोना नहीं, और बिना, अच्छा आप अगर नास्तिक है, वैसे नास्तिक तो कोई होता नहीं है इस जगत में, क्योंकि जो नास्तिक है उसके अपने स्वयं के नास्तिक होने पर तो विश्वास होता है, हो गया वो आस्तिक। कहीं कहीं भी विश्वास करो आस्तिक पे। तो यदि आप नास्तिक है, तो क्या करना, जो प्रकृति की सुंदरता है उसको स्मरण कर लेना। ठीक है, प्रकृति में तो सुंदरता है, उसको स्मरण कर लो, फिर भी काम बन जाएगा आप। ठीक है, तो वो थोड़ा सा हम समझते हैं योग के बारे में, कैसे होगा, क्या है, कैसे है, और फिर आप करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं चैतन्य जी, फिर बाद में और मिलेंगे। यस, तो अगेन back to our miraculous techniques to look more and more beautiful. तो ये तो हमने समझ लिया कि सुंदरता ये आंतरिक ही है, ये कहीं बाहर से लिपापोती करके किया जा नहीं सकता। यस, अभी इस पूरे, जितना भी जो कुछ भी हमने सुना है अभी, हम अक्सर सुनने के लिए तो ये जो बखान की हुई सुंदरता है वो अच्छी लगती है, पर जब सच में आपको सुंदर दिखने का जब समय आता है, तो आप क्या करते हैं? चैट बॉक्स में लिखिए, सब लोग। जब आपको सुंदर दिखना है, किसी की शादी है, आपको सुंदर दिखना है, कोई प्रोग्राम है, आप क्या करते हैं? फर्स्ट, मेकअप, मेकअप, लिपस्टिक, फेशियल, ओके, पाउडर, ओके, और
यस। समरी सिंह बात went to parlor. So facial, parlor, makeup, face pack, मतलब कितनी सारी डी टैन, फिलर्स, राइट? बहुत सारी चीजें जो हम सबसे पहले करते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, ये सब करने के पीछे का व्हाट एग्जैक्टली द रीजन बिहाइंड ऑल ऑफ दिस? रीजन बिहाइंड डूइंग फेशियल, रीजन बिहाइंड अप्लाइंग मेकअप, क्या है इसके पीछे का कारण? अगर हम जान पाएंगे तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं आप अपनी सुंदरता के लिए संशय आपके मन में है कि मैं सच में सुंदर हूं क्या? देखिए, बहुत सिंपल सी चीज हम आपको कहते हैं। जब आप बच्चे होंगे, हम युवा होंगे, तब क्या होता है, हमने थोड़ा सा भी कुछ पहन लिया तुरंत हम बाहर निकल जाते थे। यस और नो? इतना कोई, अरे यही शेड लगाया है क्या, वही आई शेडो है क्या, यही पाउडर है क्या, यही मेकअप है क्या, यही फेस, कभी हमने सोचा नहीं। बट तुरंत कुछ चंद सालों के बाद ऐसा हो जाता है कि अरे अगर मैं घर के कपड़ों में हूँ, अगर मैं नॉर्मल हूँ और मैं कहीं बाहर जाना है, तो अरे नहीं बाबा, बिल्कुल नहीं। होता ही है ऐसा। और मतलब देखिए, अपने आपके ऊपर ऊपर जो डाउट है, जो संशय है, वो इतना बड़ा है कि जब हम पूरा मेकअप कर लेते हैं, एक आर्टिफिशियल सा स्माइल लगा लेते हैं और शादी में जाके हाँ, हाँ, हम कैसा है? ओह! हाँ, बस लोग 2 प्रशंसा कर देते हैं, घर पे आते हैं, मेकअप हटाने के बाद दिखता है अरे पिगमेंटेशन तो वैसा ही है। यस, हुआ है, ये सबके साथ होता है। तो मुझे एक बात बताइए, क्या फेशियल से, क्या मेकअप से आपकी जो आंतरिक सुंदरता है वो बाहर प्रदर्शित होने वाली है क्या? हाँ या ना? येस और नो? राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। बिल्कुल भी नहीं। अभी यहाँ पे ये कोई जेंडर बेस्ड प्रोग्राम नहीं है, ये दोनों के लिए, जेंट्स एंड लेडीज दोनों के लिए। एक समय था जब जेंट्स कहीं मैरिज वगैरह में जाना है, थोड़ा-सा पाउडर लगा लेंगे, हम ब्रांड का नाम नहीं बोलेंगे, तो वो लगा लिया, हो गया, हम मैरिज के लिए रेडी हो गए। बट नाउअडेज जेंट्स आर आल्सो वेरी कॉन्शियस अबाउट देयर लुक्स, और होना भी चाहिए, क्यों ना होना चाहिए? यस। तो हमने सिर्फ क्या समझा कि कुछ लगा लो और हम अच्छा दिखेंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, फिर से एक प्रश्न आप सबके लिए। जब आप फेशियल करके आते हो, आपको बड़ा अच्छा लगता है, फ्रेश लगता है। पर जो फेशियल का ग्लो है, वो कितने दिनों तक आपके चेहरे पर बरकरार रहता है? सब लोग आंसर कीजिए, राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। वंदना जी सेइंग 5 days almost, 15 days maybe, okay, 1 or 2 weeks, maximum 1 week, 10 days, okay, 10 to 15 days हम पकड़ लेते हैं। अभी मुझे ये बताइए, फेशियल तो बड़ा अच्छा है, गोल्डन फेशियल है, पर्ल फेशियल है, फ्रूट फेशियल है, फलाना क्या-क्या फेशियल आजकल, उसके भी एडवांस लेवल की ट्रीटमेंट्स भी निकली है। पर मुझे बताइए, ये सब कुछ करने के बावजूद भी 10 दिन के बाद आपके चेहरे में जो परिवर्तन हुआ है, वो परिवर्तन बरकरार क्यों नहीं रहा? क्यों नहीं रहा? बोलिए, राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। बोलिए, मतलब आप चैट बॉक्स से बोलिए हमारे। टेम्पररी है, स्ट्रेस, वी आर बैक टू आवर ओके, इट वाज़ एक्सटर्नल। अभी मुझे बताइए, इसका मेन कारण पता है क्या है? जो चीज़ प्रकृति से नहीं आई है, जब हम उन चीज़ों को अपनी सुंदरता के लिए इस्तेमाल करेंगे, जो आर्टिफ़िशियल है, तो वो आपको एक नेचुरल सुंदरता कैसे प्रदान कर सकती है? पहली बात। दूसरी बात, जो भी कुछ आप पार्लर में जाके कर रहे हैं, उसमें इतने भरपूर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में केमिकल्स है, जो आपके स्किन के लिए हैज़ार्डस है, जो आपके स्किन के लिए बिल्कुल भी लाभदायक नहीं है। तो यहाँ एक बात हमें सबसे पहली समझनी है, सुंदर दिखने के लिए फेशियल करना है? नहीं। सुंदर दिखने के लिए फाउंडेशन लगाना है? नहीं। सुंदर दिखने के लिए कुछ मेकअप कर लो? नहीं।
अगर आप सुंदर दिखने के लिए मेकअप कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं आप अपने चेहरे में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको सिर्फ़ ढक रहे हैं और खुद को एक सांत्वना दे रहे हैं, "अरे! मैं तो कितना सुंदर दिख रहा हूँ आज, मैं तो कितनी सुंदर दिख रही हूँ।" पर पता है इतना सब करने के बाद भी आपके मन में एक तो कहीं न कहीं कोना रहता है, जिस कोने में सैटिस्फैक्शन नहीं होता है। येस और नो? कितने लोगों ने मेकअप जब लगाए हैं, कुछ किए हैं, तब ये अनुभव किया है? येस, एवरीवन इज़ सेइंग येस। क्यों? कहीं न कहीं आप अपने नेचुरल जो आपको मिली हुई सुंदरता है, आपने उसको देखा ही नहीं। अक्सर देखिए बचपन से लेके बड़े होने तक आपके मन में क्या संभ्रम डाला है? अरे! अगर हम ये साबुन इस्तेमाल करेंगे तो उस हीरोइन की तरह दिखेंगे। अगर हम फेयर एंड हैंडसम लगाएँगे तो हम उस हीरो की तरह ग्लो हमारे चेहरे पर आएगा। मतलब हमने सुंदरता को भी किसके साथ अलाइन किया? किसी और के साथ। कंपैरिज़न। और इसी में हम खो दिए अपना यूनिकनेस, अपनी एक विशेषता। उदाहरण के तौर पर बहुत सिंपल उदाहरण हम आपको देंगे। 2 फूल है, एक कमल है और एक गुलाब है। अभी कमल को गुलाब को देख के कभी ये नहीं होगा कि अरे! इसका कलर देखो कितना गहरा है, डार्क है, मेरा देखो कितना फेंट है। ऐसा लगेगा? कभी नहीं लगेगा। क्योंकि उन दोनों फूलों को पता है मुझ में जो प्रकृति ने विशेषता दी है, वो अनूठी है, दोनों से अलग है, वो एक नहीं है। आप समझ रहे हैं इस बात को? ये तो हमने सिर्फ़ 2 फूलों के उदाहरण आपको दिए, पर आप इस पूरे समष्टि में, प्रकृति में जो भी चीज़ है, सजीव सृष्टि है, आप उनमें देख लीजिए, हर एक में अपनी एक अनोखी सुंदरता है, अनोखी विशेषता है। और आपको बताऊँ, प्रकृति ने ये विशेषता सिर्फ़ बाकी प्रजातियों में नहीं दी, ये हम में भी दिया है। यहाँ बैठा हुआ हर एक व्यक्ति एक अपनी अनोखी सुंदरता के साथ बैठा है, जो सुंदरता रंग में नहीं है, जो सुंदरता कॉम्प्लेक्शन में नहीं है। पर हमने ये आपका भी इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि बचपन से भी आपने देखा, अरे! आप गोरे दिख रहे हैं तो अरे देखो कितना सुंदर है। हमने हमेशा सुंदरता को इतना फ़ॉल्सली डिफ़ाइन किया है और उसी के साथ हम बड़े हो गए हैं। पर सुंदरता क्या है? सुंदरता हर एक व्यक्ति जो यहाँ स्क्रीन में बैठे हुए हैं, हर एक व्यक्ति की एक विशेष सुंदरता है, जो किसी से नाप या तोली नहीं जा सकती। और जब ये आईना यहाँ से लेके यहाँ टर्न होगा, आप देखेंगे आप अपने भीतर का जो एक विशेष सौंदर्य है, आप उसको बढ़ता हुआ देखेंगे। यस। और इस सुंदरता की पूरी यात्रा में आप देखिए सबसे एक फिज़ूल चीज़ हमने की, तो क्या है वो? हम थोड़ा-सा रेडी हो गए, तैयार हो गए, हमें लग रहा है अरे हम अच्छा दिख रहे हैं। नाउ वी आर रनिंग आफ्टर टेकिंग वैलिडेशन अबाउट आवर ब्यूटी। जैसे पूजा जी अभी रेडी हो गए हैं किसी फंक्शन में जाने के लिए और पूजा जी तुरंत जैसे रेडी होके बाहर निकलते अपने हस्बैंड से पूछते, "अरे! मैं कैसे दिख रहे हो आज?" यस, विजेंद्र जी जैसे रेडी होके, "अरे! ये सूट अच्छा लग रहा है मेरे ऊपर।" आपको डाउट है क्या? आप समझ रहे हैं? हम अपनी सुंदरता का वैलिडेशन हमेशा किसी और तीसरे व्यक्ति से लेते हैं। अब मुझे बताइए उस तीसरे व्यक्ति में अगर वो दृष्टि है, आप में वो अनूठी सुंदरता देखने का तो ही वो बता सकता है, नहीं तो वो क्या बताएगा आपको? और क्या, लोगों ने जो कमेंट्स हमारे हमारे ऊपर दिए हैं बस उन उन कमेंट्स को लेके बैठ जाओ, उसके साथ आगे बढ़ो। अरे नहीं अच्छा लग रहा है क्या? ठीक है। पर यहाँ आज हम इस कार्यक्रम को शुरुआत तो हमने कर दी है, पर एक एक विशेष प्रैक्टिकल एक्सरसाइज़ हम अभी इस वक़्त करेंगे, जिसके लिए मुझे आप सभी की वीडियोज़ ऑन चाहिए।
तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ है, लेट्स ऑल स्विच ऑन योर वीडियोस। हमें पता है ये रात का समय है, कोई मेकअप करके तो यहाँ बैठे नहीं है और करना ही नहीं है। तो आप सब लोग अपने अपने वीडियोस ऑन करें, फोन को एक जगह सेट कर दीजिए। और अभी हम एक जो ये वैलिडेशन का फैक्टर है ना, बचपन से लेके अभी तक जो हम लेके ढोते जा रहे बोझा सिर पर लेके बैठे हैं, वो वैलिडेशन अभी हम खत्म ही कर देंगे किसी और को मांगना। अपनी सुंदरता का वैलिडेशन आप खुद खड़े होके अपने आप को दीजिए ना। क्या कहते हैं इस बार? यस। हाँ। और अभी वो हम करेंगे। अभी आपको क्या करना है? आपके पास 1 मिनट का समय है। यहाँ इस सत्र में हर एक व्यक्ति जो यहाँ बैठा है, आप सब लोग जाएंगे मिरर के सामने, आईने के सामने। और आईने के सामने जाने के बाद अपनी प्रशंसा कीजिए। वाह क्या आंखें हैं मेरी, कितनी सुंदर है। वाह क्या आईब्रोज है, कितने सुंदर लंबे घने बाल है। घने नहीं भी है तो बोल के तो देखिए। आपका स्व कहते, जो आपका स्वयं है, जो आपका केंद्र है, वो तड़प रहा है इस प्रशंसा के लिए। जो आप लोगों को मांगते हो, लोगों को पूछ पूछ के उसको अपने तरफ बटोर रहे हो, पर वो सब झूठी है। पर आज आप ही अपने आप को दीजिए ना कि हाँ मैं सुंदर हूं। जैसे प्रकृति में हर एक चीज सुंदर है, वैसे मैं भी उस प्रकृति का ही एक अंग हूं, और वो सुंदरता मेरे भीतर भी है। और जब ये वैलिडेशन आप अपने आप को देंगे, मैं आपको कहता हूं, यू विल बी द मोस्ट चार्मिंग एंड ब्यूटीफुल पर्सनैलिटी ऑन दिस यूनिवर्स। यस, करे। सो नाउ यू हैव 1 मिनट ऑफ टाइम। आप सब लोग मिरर के सामने जाइए। उस मिरर के आसपास आपके घर के कोई लोग होंगे, कोई बिल्कुल शर्माना नहीं, उनके सामने जाइए। मन में बिल्कुल भी नहीं करना है प्रशंसा। जैसे ही आईने के सामने जाएंगे, अच्छे से दिल खोल के अपना प्रशंसा कीजिए। वाह मैं कितना सुंदर हूँ, मेरी मुस्कान कितनी अच्छी है, मेरी आंखें कितनी अच्छी है। यस, करेंगे। नाउ योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सब लोग जाइए, सब लोग जाइए, आईने मिरर के सामने जाइए, अपने आप को दिल खोल के प्रशंसा कीजिए। आज ये सुंदरता का वैलिडेशन हम किसी और से नहीं लेंगे, ये वैलिडेशन हम अपने आप को देंगे। जो लोग यहाँ स्क्रीन के सामने बैठे उदास चेहरे, आप भी उठकर जाइए। सब लोगों ने जाना है। नीरूज जी, यू आर सिटिंग विथ योर फैमिली, सब लोग जाओ, सब लोग जाओ, सब लोग बोलो मिरर के सामने जाके। सुशीला जी जाइए आप भी। सुशीला नरियाल जी जाइए। और दिल खोल के खुद को प्रशंसा कीजिए, एकदम छोटा सा भी, इतना भी होना छोड़ना नहीं। मेरे ओंठ, मेरी आंखें, मेरे गाल, मेरा चेहरा, हर एक जो जैसे ईश्वर ने आपको बनाया है, हर एक बात को ऑब्जर्व करके प्रशंसा करिए। ओके, आ जाइए। अभी चलिए अनम्यूट करिए अपने आप को, और कैसे लग रहा है ये बताइए। पता बहुत अच्छा। मैं तो बारी जावा राजू भाटिया बॉम्बे। वन सेकेंड लेट मी स्टार्ट। अभी धुरंधर रिवेंज चल रहा था, तो उसमें वो सॉन्ग है मैं तो बारी जावा, तो मेरे को इधर स्क्रीन में ही दिखता है मेरा फोटो।
अरीसा के सामने जाने की भी जरूरत नहीं, सो आई रियली लाइक इट। एंड ये आपका जो है, सो डजंट मैटर, मेरे आईब्रो में व्हाइट बाल है फिर भी इट डजंट मैटर, इट लुक्स वेरी एलिगेंट। यस बहुत बिल्कुल। बहुत सुंदर प्रोसेस है भैया, ये बहुत अच्छा लगा करके। ऐसा लगा कि मैं और मेरा प्रभु एक ही है, ऐसा लगा मेरे को। ओके, Yes. सब लोग बताइए, लेट्स ऑल अनम्यूट योरसेल्फ एंड शेयर टुगेदर हाउ यू फील। बहुत ही अच्छा, एलिवेटेड लगा। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत लाइट और बहुत रिलैक्स लग रहा है। अच्छा था, वेरी बहुत ही नाइस, अच्छा प्रोसेस वेरी था। गुड। बहुत अच्छा। भगवान ने हमें कितना कुछ दिया है। ऐसे लगा। फीलिंग वेरी हाँ। कॉन्फिडेंट। It's a very awesome confidence booster. और अपने जो भी इम्परफेक्शंस पहले हाईलाइट होते थे, अभी वो सब कुछ दिखा ही नहीं। आई ओनली सॉ माई सेल्फ एज ब्यूटीफुल, जैसे कुछ स्किन पे है, कुछ है, तो उस पे फोकस ही नहीं गया बिल्कुल भी। सो इट वाज अच्छा था, और बोलने के बाद एक खुशी महसूस हुई। ओके बढ़ गई। ओके, एक्चुअली बहुत दिन देखा ही नहीं था इतना तसल्ली से खुद को, आज देख लिया। यस वेरी ट्रू, वेरी For the ट्रू। first time, I just felt कि अपने आँखों, like I'm seeing the inner me, not the external me. Like beauty lies in the eyes of beholder. Like literally, I could connect myself into. राइट राइट। सो नाउ एक चीज समझिए कि एक एक प्रोसेस, एक जो शिफ्ट है, हमारा शिफ्ट सोचने का अपने लिए, अगर इतना हमारा मूड लिफ्ट कर सकता है, इतना हमारा खुद के प्रति देखने का नजरिया बदल सकता है, तो क्या, मुझे आप बताइए, जो कमियां आपने अपने आप में कहीं कभी ना कभी देखी होंगी, क्या वो कमियों को हम पूरा नहीं कर सकते? एक दावा हम आज आपको करते हैं, आपने खुद को जो प्रशंसा की है, उन प्रशंसाओं को आप अपने साथ रखिए। अभी उन प्रशंसाओं के साथ आपको जो लगता है, अरे ये चीज ठीक होनी चाहिए, ये चीज मेरे भीतर की बदलनी चाहिए, वो आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस, हाँ, आप बताएंगे, अरे ये कैसे, ये क्या, कैसे बोल रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? जरूर हो सकता है। अभी तक आपको पता है, हमने 10,000 लोगों को फेस योगा कराया है, और हर एक व्यक्ति जिन्होंने हमसे फेस योगा सीखा है, वो व्यक्ति कुछ दिनों के बाद जब भी कभी अपने फैमिली फंक्शन में, अपने फ्रेंड सर्कल में गया है, उनको सराहना ही मिली है। उनके सर्कल ने, उनके फैमिली मेंबर्स ने उनको पूछा है, अरे आजकल आप कर क्या रहे हो, कुछ तो एक चमक आपके भीतर झलक रही। एंड दैट इज our face yoga. Yes, जिसमें हम कोई केमिकल्स, कोई आर्टिफिशियल चीज हम ना अपने चेहरे पर लगाते हुए, हम अपने चेहरे के साइंस को अंडरस्टैंड करके, देन वी हील आवर स्किन एंड फेशियल मसल्स, राइट? सो फ्रॉम टुडे, आज से आपको एक चीज करनी है, जब भी आप कहीं बाहर जाओ, कहीं अपने आप को आईने में खुद देखिए, किसी और के वैलिडेशन की अपेक्षा नहीं करें। यस, प्रॉमिस दिस टू मी। यस, ऑलवेज यू विल अप्रिशिएट योरसेल्फ। यस, वेरी गुड। नाउ विल कमिंग ऑन टू द अनदर पार्ट। सो व्हाट एग्जैक्टली फेस योगा इज? ये फेस योगा है क्या? अभी देखिए, so there is no point of taking notes or anything. You just be here in the session और इसको अटेंड कीजिए, है ना? हम आपको तो ये कहें। अभी ये फेस योगा है क्या? देखिए, अक्सर हमने अलग अलग योग के बारे में सुना है। फैट लॉस के लिए योगा, यस, सम हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए योगा, वेट मैनेजमेंट के लिए योगा। तो ये योगा तो हमें समझ में आता है कि वी डू सम स्पेसिफिक आसनास एंड देन वी लूज अवर सम बेली फैट, सम अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल करते हैं। बट ये फेस योगा क्या है? अभी एक चीज हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, जिसके पहले उसके बारे में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। वो है
देखिए हमारा जो चेहरा है, ये चेहरा त्वचा के पीछे जो मांसपेशियां है, उन मांसपेशियों की वजह से आपके चेहरे को एक आकार मिला है, एक शेप मिला है। और हमारा पूरा चेहरा कैसे दिखना है, कैसे, कितना फ्रेश, कितना युवा, या हम कह सकते हैं यंग दिखना है, ये कंप्लीटली इट इज डिपेंड ऑन आवर फेशियल मसल्स। तो देखिए आप यहाँ एक चीज देख सकते हैं, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं अभी, ये है हमारा चेहरा। अभी जो आपके राइट साइड में है, राइट साइड में क्या है, आपके राइट साइड में है स्किन, आपके राइट साइड में है पूरी तरह चेहरा, फेस। और आपके लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे, उस फेशियल स्किन के नीचे जो मसल्स है, वो मसल्स अगर आप देख पा रहे हैं, तो ये मांसपेशियां है जिनसे अपने आपके चेहरे को एक आकार मिला है, एक शेप डिफाइन हुआ है। अभी ये जो मसल्स है, ये जो मसल्स है वो पूरे शरीर में है। जैसे फॉर एग्जांपल, जब आप जिम ज्वाइन करते हैं, जब आप योग करते हैं, जब आप एक्सरसाइज करते हैं, तो क्या होता है, बॉडी टोन होता है, जो बेली फैट है वो निकल जाता है, बॉडी परफेक्टली टोन हो जाता है सभी जगह से। वो क्यों और वो कैसे होता है? जब हमारे मसल्स लिफ्टेड और टोन होने लगते हैं, सेम हमारे मतलब जैसा मसल्स का हमारा स्ट्रक्चर रहेगा, वैसा ही हमारे जो स्किन का टेक्सचर होगा, स्किन का लुक होगा, वो वैसा ही होगा। अगर आपके मसल्स में, अभी सिंपल समझते हैं, 30 वर्ष की आयु तक जो हमारे मसल्स का जो कनेक्शन है एक दूसरे के साथ, वो काफी घनिष्ठ होता है, क्लोज होता है। सी आई एम एक्सप्लेनिंग दिस इन अ वेरी लेमन्स लैंग्वेज। हम बहुत ही सिंपल भाषा में आपको बता रहे हैं। यहाँ अगर कोई डॉक्टर है, ज्योति जी, यू विल अंडरस्टैंड इट मोर इन डिटेल, राइट? बट वी कैनॉट यूज सो मच ऑफ साइंटिफिक लैंग्वेज हियर। तो जो भी हमारे मसल्स में जो एक कनेक्शन है, एक घनिष्ठता है, तो हमारे जीवन के 30 साल तक वो घनिष्ठता बरकरार रहती है। जैसे जैसे हम 30 साल की आयु के आगे, मतलब 31, 40, 45, 50, हमारी आयु जब बढ़ने लगती है, जो हमारे मसल्स में जो ये घनिष्ठता है, वो धीरे धीरे कम होते जाती है। और यही साइन है एजिंग का। पर हाँ, हम इसको कम कर सकते, इसको स्टॉप तो नहीं कह सकते, पर जिस फास्ट लेवल में ऑक्सीडेशन होना है, अगर हम उसको स्लो डाउन अगर करें, तो जरूर से जरूर जब आप 60 साल की आयु के हैं, आप उस आयु में भी 40 साल के जरूर दिख सकते हैं। और वो होता कैसे है? वो फेशियल से नहीं होगा, वो सैलून पार्लर में जाके नहीं होगा, वो बोटॉक्स से, फिलर्स से नहीं होगा। वो होगा कैसे? जब हम इन मांसपेशियों के ऊपर काम करेंगे, तो होगा क्या, हमारे त्वचा का सबसे जो बेस, निचला हिस्सा है, जो हम कह सकते हैं एक पौधे की जड़ जो है, तो हमारी ये जो जो स्किन है, चेहरे की जो जड़ है, हमारी मांसपेशियां, जब वो मजबूत होने लगेगी, आप देखेंगे आपके चेहरे में जो सैगिंग है वो कम हो जाएगा, रिंकल्स कम हो जाएंगे, जो पफीनेस है वो कम हो जाएगा, जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है वो काफी बेहतर होगा। मतलब ऐसे अनगिनत इसके फायदे हैं, बेनिफिट्स है। ये आप फेस योगा करके अनुभव कर सकते हैं। हमारे कुछ प्रीवियस बैच के पार्टिसिपेंट्स से कई लोगों का माइग्रेन फेस योगा से ठीक हुआ है। कई लोगों को राइनोप्लास्टिक सर्जरी होता है नोज का, किसी को बोला था डॉक्टर ने, उनका नोज हल्का सा टेढ़ा था, तो आपको सर्जरी करना पड़ेगा, ऐसे बोले थे डॉक्टर। वो आए, फेस योगा किया, फेस योगा करने के बाद विदिन विदिन 15 डेज उनका जो बोन का अलाइनमेंट है वो धीरे धीरे सीधा होने लगा। ये उन्होंने नहीं नोटिस किया, जब उनके बच्चे यूएस से जब आए और उन्होंने अपने मम्मी को देखा, तो उन्होंने ये नोटिस किया, मम्मी आपके चेहरे में कुछ तो शिफ्ट लग रहा है। तब उन्होंने भी नोटिस किया, अरे हाँ ये बात तो सच है। तो फिर उन्होंने हमसे ये साझा किया।
उसके बाद हमारे फेस योगा में एक रेगुलर हमारे पार्टिसिपेंट है प्रीति लाल जी, जिनका कैटरेक्ट का सर्जरी होने के बाद उनके दोनों आईब्रोज कंप्लीटली ऐसे ड्रूप हो गए, नीचे आ गए। तो अगर कुछ उनको किताब पढ़ना है, कुछ पढ़ना है, तो उनको आईब्रोज से लिफ्ट करके उनको करना पड़ता था, देखना पड़ता था। बट वो फेस योगा करते करते उनकी आईब्रोज अपने आप ही लिफ्ट हो गई। तो कहने का तात्पर्य ये है, ये फेस योगा सिर्फ चेहरे तक सीमित नहीं है। ये फेस योगा आप देखेंगे आपकी स्लीप क्वालिटी को एनहांस करेगा, आपकी सुंदरता को बेहतर बनाएगा, आपके रिंकल्स, पफीनेस, ड्रूपी आईब्रोज इसको ठीक करेगा, डबल चिन, जो आपका चेहरा सुबह उठने के बाद एकदम से फूला फूला जैसे लगता है, ये उसको भी कम करेगा। तो अनगिनत इस फेस योगा के फायदे हैं जब हम इसे करेंगे तब। राइट। तो आज के सत्र में हमने मसल्स के बारे में जाना। कल के सत्र में हम और एक विशेष पड़ाव के बारे में जानेंगे, वो कल। पर आज के सत्र को पूरा करने से पहले हम आपको कुछ मिराकुलस फेस योगा टेक्निक सिखाएंगे, जिससे आप बहुत ही विश्राम पूर्वक नींद भी लेंगे और आपके फेशियल मसल्स रेस्ट एंड रिजुविनेट भी होंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हम आप सबसे अनुरोध करेंगे, आप सब लोग जाइए, वॉश योर हैंड्स, अपने दोनों हाथ वॉश करके आइए, अपना चेहरा हल्का सा पानी से वॉश, फेस डू नॉट यूज एनी फेस वॉश, हल्का सा पानी से धोइए और आके बैठ जाए। आपके चेहरे को ड्राई करने की जरूरत नहीं, हल्का सा आप नैपकिन से टैप कर सकते हैं। हाथ इधर उधर नहीं लगाएंगे, फोन चेयर को सीधा वॉश करके आएंगे एंड विल स्टार्ट अवर फेस योगा। So now 1 minute break, just go wash your hand, wash your face and come. We'll start in next 1 minute. चलिए आ जाइए, सब लोग आ गए? यस, सब लोग आ गए? ओके, so keep your spine erect, body relaxed, do not apply any oil, any cream or anything for now. Yes, दोनों हाथों को रब कीजिए एक दूसरे के ऊपर, rub your both the hands together, अच्छे से रब कीजिए। पूरे दोनों हथेलियां गर्म हो जानी चाहिए एकदम। और जब आपको लगता है पूरी तरह गर्म हो गई है, तो अपने चेहरे पर स्पर्श करें।
One more time. Rub your both hands together. Very good. और जोर से, और जोर से. Now place it on your forehead and chin. Again, rub your both hands together. And place it on your both eyes and cheeks. फिर से एक बार दोनों हाथों को रब कीजिए और रब करते हुए अपने कानों के ऊपर. Now relax. We'll start with our forehead, then eyes, cheeks, chin and jaw. So let's all tap your face with your fingertips. Tap your forehead. So now we'll tap in an upward direction. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Like this. Now tap in a circular motion. Anti-clockwise. Now tap on the sides of your eyes. आंखों के बाजू के हिस्से में tap करें. Now again tap in a 4 steps. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. पीछे लेके जाए tap करते. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. अब देखिए जब आप टैप कर रहे हैं आपके दोनों भौं के बीच में आपको कुछ तो स्पंदने अनुभव होगी. Just observe the relaxing sensation in between your eyebrows and forehead. आते हैं अपने आंखों के नीचे. Stretch your eyebrows up and tap. आंखों के निचले हिस्से में टैप कीजिए. सब लोग करते जाए. हम आप सबको देख रहे हैं. टैप टैप टैप. टैप करिए. टैप करिए. वेरी गुड. वेरी गुड. आप टैप करते करते अपने कानों के पास जाइए. राइट लो. आप कानों से आइए ओंठों के पास. अपने मुंह को ओवल शेप में खोलिए और एक डीप गड्ढे जैसा आपको जहां फील होगा वहां पे टैप कीजिए.
Tap in a circular motion. Tap on your chin. Upper lip. Now whole face, पूरे चेहरे पर टैप करेंगे. And relax, विश्राम. कुछ सेकंड्स के लिए आंखें बंद करिए. चेहरे की मांसपेशियों में जो भी संवेदनाएं आपको हो रही है उनके प्रति सजग होते जाए. Relax. Slowly and gradually take a longer and deeper breath in and exhale completely. Slowly and gradually you may open your eyes. धीरे से अपनी आंखें खोले. 2 उंगलियां निकालिए. 2 उंगलियां अपने फोरहेड और जो आपका हेयर लाइन है वहां रखिए. अब हम कितना प्रेशर देंगे? ओनली 5 ग्राम. 5 ग्राम मतलब कितना? एक बहुत जेंटल प्रेशर. बहुत जोर से दबाना नहीं. नहीं. बहुत जेंटल प्रेशर हमें देना है. यस. चलिए क्या करना है? नाउ स्ट्रेच. 1. हल्का सा चिन को बाहर निकाल के रखिए. लाइक दिस. राइट. सो हम कैसे करेंगे? Relax. विश्राम करें. Now 4 fingers on your forehead. Now stretch your forehead up and then stretch. 1. Stretch up. 2. 3. Stretch up. 4. Stretch up. 5. Stretch up. Stretch up. 7. Stretch up. 8. Stretch up. 9. Stretch up. 10. Now relax. Use your 2 fingers. अपने आईब्रोज के बीच से हम नीचे स्ट्रेच करेंगे. 1.
Relax. Use your 3 fingers. पहले स्प्रेड करके रखना है, जैसे ऊपर जाएंगे तब दोनों एक साथ जुड़ जाएंगे. You can lift your eyebrows and forehead up while doing this. प्रिया जी करिए. मुंह खोलिए. रिलैक्स. आप देख सकते हैं जब आपने ज्वाइन किया था तब का आपका फेस और जब पूरा सेशन हो जाएगा तब का आपका फेस. देयर विल बी ह्यूज डिफरेंस. Now we'll do it on the another side. Lift your forehead up. Use your 3 fingers. And relax. Vishram. Just move your neck right and left. Very slowly, very slowly, very slowly. बहुत धीरे से. आप अभी अगर सूक्ष्मता से ऑब्जर्व करें तो आपको चेहरे की कुछ मांसपेशियों में बहुत ही रिफ्रेश, खिला खिला फ्रेशनेस आपको हल्का सा अनुभव होगा. Yes? So just observe it with every stretch. Now look at your right shoulder and then left shoulder very slowly. Release the stress which is there on your back side of your head, in your neck, in your shoulders. Come to the center. Now, 3 उंगली निकालिए. अपने मुंह में गालों के ऊपर रखिए और अपना मुंह खोलते हुए रिलैक्स. विश्राम. 4 उंगलियां अपनी चिन के ऊपर रखिए और हल्का अपनी चिन को बाहर निकालिए लाइक दिस. कीप योर स्पाइन इरेक्ट. ये ऐसे करके अगर करेंगे तो कुछ नहीं होगा. कीप योर स्पाइन इरेक्ट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
Relax, Prashant. Observe the sensations in your facial muscles. Take a long and deep breath in and exhale. Take one more long and deep breath. And exhale. एक लंबी गहरी श्वास लीजिए। श्वास को रोके और मुंह से श्वास छोड़ेंगे धीरे धीरे। एक और लंबी गहरी श्वास ले। श्वास को रोके और बहुत ही धीरे धीरे मुंह से छोड़े। Breathe in. Hold your breath. Exhale through your mouth. Keep your eyes closed, body relax. Inhale longer and deeper breath in. Hold your breath. Let us sit comfortably, easily, and close your eyes and close your eyes. आराम से बैठ जाते हैं और आंखें बंद कर लेंगे। And let's chant Om 3 times. Take a deep breath in. Om. Om.
Om. Relax and let go. Let's take a deep breath in and let go. Another deep breath in and let go. Relax your shoulders. Let's keep a big smile on our face. एक चेहरे में मुस्कान हो. अब अपना पूरा ध्यान अपने गाल में रखिए. Keep your attention on your cheeks. See if your attention is in balance between the right cheek and the left cheek. It may keep shifting from left to right, right to left, but see you can balance it like riding a bicycle. दोनों गाल पे अपना ध्यान रखें. और ये देखिए आप दोनों गालों पर समान ध्यान है क्या, ये देख लें. एक तरफ अधिक तो एक तरफ कम तो नहीं है. आंख बंद रहे इस वक्त. जब दाहिनी तरफ ज़्यादा आपका ध्यान लगता है तो आंख भी उस तरफ जाने लगेगी, और बाएं तरफ यदि संतुलन झुकता है तो आंख भी बाएं तरफ जाए. As you balance your attention between the left and right cheek, your eyeballs will also roll either to left or right, wherever your attention is. Continue to keep your attention on both the cheeks. You may feel some tension